नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक शुक्ला है और आज हम बात करने जा रहे हैं उस पल की जब एक महावीर, एक महान योद्धा, एक राजा अर्जुन खुद टूट गया। हाँ दोस्तों, अर्जुन, जिसने कभी युद्ध में हार नहीं मानी, जिसने भगवान को सारथी बनाया, वो भी एक दिन अपने ही फैसले पर डगमगा गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो भी हमारी तरह इंसान था जिसके अंदर इमोशंस थे, अटैचमेंट थे, कन्फ्यूज़न था और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी का बोझ। सोचिए, जब सामने खड़े हो अपने ही आपके दादा जैसे लोग, आपके बचपन के गुरु, भाई, रिश्तेदार, और आपको कहा जाए अब इनसे लड़ो, क्या आप रेडी होंगे? अर्जुन भी रेडी नहीं था। उसने भगवान कृष्ण से कहा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे अंदर की आवाज़ कह रही है ये गलत है। और वही भगवत गीता की शुरुआत होती है। क्या सिखाता है चैप्टर 1? चैप्टर 1 हमें यह दिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है, अपने मन से, अपने डर से, अपने इमोशन से। अर्जुन मैदान में खड़ा है, शरीर से तो शक्तिशाली पर मन से हिल चुका है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन रो रहा है और वो भगवान से कहता है, मैं भागना चाहता हूँ। अब इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब आपको कोई टफ डिसीजन लेना था, जब आप जिम्मेदारियों के बोझ से दबे थे, जब दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और आप सोच रहे थे काश मैं ये सब छोड़कर भाग जाऊं? यही अर्जुन की हालत थी। वो कहता है, मैं अपने अपनों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? इस लड़ाई से मिलेगा क्या? शांति चाहिए, ये युद्ध नहीं। लेकिन ये सिर्फ बहाना था दोस्तों। वो खुद को बहाना दे रहा था ताकि ड्यूटी से भाग सके। गीता हमें यही सिखाती है, फीलिंग को इग्नोर करो, पर उन फीलिंग के बेस पर भागो भी मत। कंफ्यूजन आएगा, लेकिन क्लैरिटी बिना लड़ाई के नहीं आती। इमोशंस होंगे, लेकिन जिंदगी केवल इमोशन से नहीं चलती, कर्तव्य से चलती है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भी अर्जुन की तरह ही तो हैं। जब रिलेशनशिप टूटता है हम भागना चाहते हैं, जब कोई टफ जॉब आता है हम स्किप करना चाहते हैं, जब परिवार की जिम्मेदारी आती है हम इमोशनल हो जाते हैं और फिर कहते हैं मेरा मन नहीं है। पर गीता कहती है, मन का काम है बहकाना, तुम्हारा काम है समझना। अब आगे क्या? चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है, जहां अर्जुन बैठ जाता है, निराश, थका हुआ और पूरी तरह से हार मान चुका। अब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और वहां से शुरू होती है वो दिव्य शिक्षा जो आज भी डिप्रेशन, कंफ्यूजन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, गिल्ट, फियर, हर इमोशन का इलाज है। चैप्टर 1 की लाइफ में क्या सीख मिलती है चैप्टर 1 से, वो देखेंगे हम। सबसे पहले अपनी हालत को समझो, फील मत दबाओ, ऑब्जर्व करो। दूसरा, डर से भागने से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, फेस करो और उसको समझो। तीसरा, जिम्मेदारी से भागना आसान है, लेकिन ग्रोथ वही है जहां दर्द है। भगवान को बुलाओ जब तुम सच में अंदर से तैयार हो सुनने के लिए। और अंत में, अर्जुन तुम भी हो, मैं भी हूं, हम सब हैं। पर सवाल ये नहीं कि हम गिरते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम उठने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अध्याय 1 में हमने देखा अर्जुन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका मन डर से भरा हुआ था, भावनाएं बिखरी हुई थीं और उसने अपने हथियार रख दिए थे। वो बैठ गया था युद्ध भूमि में, एक योद्धा होकर भी टूटा हुआ, कंफ्यूज्ड और अकेला। लेकिन वहीं से गीता की असली शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। और यही है चैप्टर 2, सांख्य योग, जहां कृष्ण अर्जुन को सिर्फ जवाब नहीं, जीवन का रास्ता दिखाते हैं। शुरुआत एक झटके के साथ होती है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं, ये कैसा कायरता का विचार है? अर्जुन, ये तुम पर शोभा नहीं देता, उठो। और यही भगवान हमें भी झकझोरते हैं। हम भी कई बार लाइफ में ऐसे बैठ जाते हैं, परेशान, हारे हुए, कंफ्यूज्ड। तो क्या हम भी वहीं बैठ रहे हैं? नहीं,
भगवान कहते हैं उठो, क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हें धोखा दे रहा है। अर्जुन का भ्रम क्या था? अगर मैंने युद्ध किया तो अपने ही रिश्तेदारों को मार दूंगा, शायद ये अधर्म होगा। शांति युद्ध से नहीं, त्याग से आएगी। सुनने में अच्छा लगता है, पर सच्चाई ये थी, वो भावनाओं में बह रहा था और अपने कर्तव्य से भाग रहा था। और भगवान ने क्या कहा? अब शुरू होती है गीता की असली शक्ति। भगवान कहते हैं, जिस शरीर को तुम मारने और जीने का आधार मानते हो वो नाशवान है। जो कभी मरा नहीं, जो कभी जन्मा नहीं, वो आत्मा है। जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, वो तुम हो अर्जुन। अब इसे आज की लाइफ से जोड़ो। आज अगर कोई चला जाता है, रिश्ता टूट जाता है, कोई नौकरी चली जाती है, कोई सपना बिखर जाता है, हम सोचते हैं सब खत्म हो गया। पर गीता कहती है कुछ भी खत्म नहीं होता। आत्मा बदलती है, शरीर नहीं रहता, लेकिन असली तुम कभी नहीं मरते। यही कारण है कि दुख परमानेंट नहीं है, और यही वजह है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, सिर्फ कंफ्यूज्ड हो। फिर भगवान अर्जुन से एक और गहरी बात कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम काम करो और फल को मुझ पर छोड़ दो। अब सोचो, हम कितनी बार कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। पर कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, फल की चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। ट्रांसफॉर्मर शुरू होता है। अब अर्जुन सुनना शुरू करता है। पहले वो सिर्फ रो रहा था, अब वो सोच रहा है, शायद मैं गलत था, शायद मेरे इमोशंस मुझे रोक रहे थे, शायद मुझे सुनना चाहिए। और दोस्तों, जिंदगी में यही पहला बदलाव होता है, जब आप रोना बंद करते हैं और सुनना शुरू करते हैं। और सबसे पावरफुल बात जो भगवान ने कही, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ट्रस्ट रखो, कर्म करते रहो, रेस्ट मेरे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों, चैप्टर 2 की जो लाइफ समरी है वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इमोशंस को समझो पर उनमें बहो मत। कर्म करते जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो। फियर ऑफ लॉस और गिल्ट से निकलो, आत्मा को नुकसान नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर वहीं से शुरू होता है जहां से तुम सुनना शुरू करते हो। अब चैप्टर 3, अब भगवान बताएंगे कि कर्म कैसे करें, लाइफ में काम करते हुए भगवान को कैसे पाएं। कर्म योग, काम को पूजा बनाना सीखिए। अगर ये बातें आपको दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर अमर है और उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक कन्फ्यूजन बाकी था। उसने भगवान से पूछा, अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो फिर आप मुझे युद्ध यानी कर्म क्यों करने को कह रहे हैं? यही सवाल आज हम सबके मन में भी होता है। अगर सब कुछ भगवान के हाथ में है तो मैं मेहनत क्यों करूं? अगर ध्यान ही सबसे बड़ा है तो फिर काम क्यों? अगर फल की चिंता नहीं करनी है तो फिर कर्म का क्या मतलब? और अब चैप्टर 3 में भगवान इन सारे सवाल का जवाब देते हैं, एकदम सीधा और दिल को छूने वाला। यही अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म ही पूजा है, जीवन से भागना नहीं, जिम्मेदारी निभाना ही असली भक्ति है। इस अध्याय की लाइफ टीचिंग इतनी दमदार है कि अगर इंसान सिर्फ यही अध्याय समझ ले तो आलस, कंफ्यूजन, काम से भागना और किस लिए कर रहा हूँ जैसे सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। कृष्ण क्या सिखाते हैं? कर्म से भागना अधर्म है। भगवान साफ कहते हैं, काम से भागना पाप है। अगर तुम जिम्मेदारी से भागोगे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन वो समझा दिया गया कि अगर तुम अपना धर्म नहीं करोगे, अगर तुम सोचोगे कि मैं कुछ नहीं करूं तो कोई और क्या करेगा, तो ये सोच ही गलत है। इस दुनिया में हर किसी को एक रोल है और उसे निभाना कर्तव्य है, ना कि चॉइस।
चलिए इसे कुछ लाइफ एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लो एक पिता अपने बच्चे की परवरिश से भाग जाए, या एक डॉक्टर कहे मुझे जान बचाने का मन नहीं है, या एक स्टूडेंट बोले मुझे पढ़ाई का मन नहीं। समाज बिखर जाएगा। भगवान कहते हैं कर्तव्य से भागना आत्मा का नहीं मन का धोखा है। कर्मयोग क्या है? जब तुम कर्म करते हो बिना फल की इच्छा के, बिना स्वार्थ के, तब वो कर्म पूजा बन जाता है। ये कर्मयोग है। काम करो पर उससे चिपको मत, नतीजे को भगवान पर छोड़ दो। कर्मयोग का गहरा अर्थ। भगवान कहते हैं अगर तुम बिना फल की आशा के काम करते हो तो काम तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हें मुक्त करता है। सोचो, जब तुम किसी की मदद करते हो सिर्फ दिल से, बदले में कुछ नहीं चाहते, तब क्या महसूस होता है? शांति, सुकून, ईश्वर की उपस्थिति, वही है कर्मयोग। भगवान कहते हैं मुझ में लीन होकर कर्म करो, तब काम भी भक्ति बन जाएगा। मतलब खाना बनाना हो या पढ़ाई, नौकरी हो या घर की सफाई, अगर तुम उसे पूरे मन से और श्रद्धा से कर रहे हो तो वो भी पूजा है। लेकिन दोस्तों, भगवान यहाँ हमें वार्निंग भी देते हैं, चेतावनी, कि अगर तुम अपने कर्म को ठीक से नहीं करोगे तो लोग भी अपनी जिम्मेदारी से भागने लगेंगे। तुम एक उदाहरण हो, तुम जो करोगे समाज वो सीखेगा। इसलिए अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाओ, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं समाज का भी भला करेगा। दोस्तों, चैप्टर 3 की कुछ लाइफ समरी अगर देखें तो ये हमें देखने को मिलता है कि हमें कर्तव्य से भागना गलत है। काम के बिना जीवन अधूरा है। कर्म योग ही असली योग है। बिना फल की चिंता के कर्म करना। काम को पूजा बना दो, हर एक्ट भगवान को समर्पित हो। दूसरों को देखकर नहीं, अपने धर्म पर चलो। तुम्हारा कर्म समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। अंत में अर्जुन की तरह आज हम भी सोचते हैं, मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं बस शांति चाहता हूँ, थक गया हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शांति भागने में नहीं, शांति कर्तव्य निभाने में है। तो दोस्तों, आगे हम चैप्टर 4 सुनेंगे, जहाँ भगवान रिवील करते हैं मैं कौन हूँ, मैंने कब कब जन्म लिया और क्यों लिया। गीता का सबसे रहस्यमयी अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। दोस्तों, अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ड्यूटी से भागने का मन किया है? क्या आज आपको कर्म का महत्व थोड़ा ज़्यादा समझ में आया? बहुत अच्छा। चलिए अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ कर्म का रहस्य खोलते हैं, बल्कि खुद अपना दिव्य रूप, अपने जन्मों का कारण और सच्चा ज्ञान क्या है, ये सब अर्जुन को बताते हैं। इस अध्याय में जो बातें हैं वो आज की दुनिया में सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं क्यों हूँ, भगवान है भी या नहीं, मैंने गलतियाँ की हैं, क्या मुझे माफ़ी मिलेगी, इन सब सवालों के सीधा जवाब देती है। जब भगवान ने बताया मैं कौन हूँ और तुम क्या हो, जैसा कि पिछले अध्याय में आपने सीखा कर्म ही पूजा है, भगवान ने कहा काम से भागना नहीं, उसमें ही भक्ति है। लेकिन अर्जुन के मन में अब एक और सवाल था। अगर आप कह रहे हैं कि ये ज्ञान बहुत पुराना है तो आपने इससे पहले किसे दिया? आप तो मेरे साथ ही हैं। और अब चैप्टर 4 से भगवान मुस्कुराते हैं और एक बहुत गहरा रहस्य खोलते हैं। भगवान कहते हैं मैं जन्म लेता हूँ बार बार, युग युग में। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं आता हूँ सज्जनों की रक्षा के लिए और अधर्मियों के नाश के लिए। और यह सिर्फ अर्जुन से नहीं कहा गया था, ये कहा गया है हर इंसान से, आपसे, मुझसे, हम सब से। क्या मतलब है इससे?
भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक शरीर में हूँ, वो कह रहे हैं जब भी सच्चाई दबने लगे, जब लोग रास्ता भूल जाएं, जब कन्फ्यूज़न बढ़े और अंधेरा छा जाए, मैं किसी न किसी रूप में आता हूँ ताकि लोगों को रास्ता दिखा सकूँ। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी बुद्ध के रूप में, और आज शायद एक आवाज़, एक किताब, एक घटना के रूप में, या फिर आप ही के भीतर से। आज के लाइफ प्रॉब्लम से कैसे जुड़ते हैं? प्रॉब्लम 1, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूँ, क्या करूँ? गीता कहती है तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जिसे गाइडेंस चाहिए। भगवान तुम्हारे अंदर है, पर तब तक शांत रहते हैं जब तक तुम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। प्रॉब्लम नंबर 2, मैंने गलतियाँ की हैं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? तो भगवान कहते हैं अगर तुम पूरी श्रद्धा से मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे सारे पाप धो दूंगा। भगवान को तुम्हारी परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी इंटेंशन चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 3, क्या सिर्फ पढ़ना काफ़ी है? तो भगवान कहते हैं नहीं, सच्चा ज्ञान वो है जो तुम जीते हो, जो सिर्फ सुनो मत, उसे करो भी, जो एक्शन से जुड़ा हो, वही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, चैप्टर 4 का असली संदेश क्या है? तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान बार बार जन्म लेते हैं तुम्हारे लिए, ताकि जब तुम अंधेरे में हो तो वो रोशनी बन सके। दूसरा, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें कर्म में क्लैरिटी दे। सोचते रहना ज्ञान नहीं है, सही समय पर सही काम करना ही असली ज्ञान है। गलतियाँ तुम्हें डिफाइन नहीं करती, अगर तुम सब सीखने को तैयार हो तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। याद रखें दोस्तों, जिसे ज्ञान मिला है वो कभी कंफ्यूज नहीं रहता, उसके लिए कर्म पूजा बन जाता है और दुनिया मंदिर। चलिए दोस्तों, अब चैप्टर 4 की कुछ लाइफ समरी मैं आपको बताता हूँ कि भगवान हर युग में आते हैं, कभी बाहर, कभी तुम्हारे भीतर। ज्ञान का मतलब है एक्शन में क्लैरिटी। फेथ से बड़ा कोई वेपन नहीं होता। श्रद्धा से कर्म करो, ईगो को दूर रखो। कोई भी किसी भी समय शुरुआत कर सकता है, भगवान माफ करने वाले हैं। दोस्तों, आगे चैप्टर 5 जहां भगवान एक बहुत कठिन सवाल का जवाब देंगे, क्या घर में रहकर कर्म करना बेहतर है या सब छोड़कर साधु बन जाना, और बताएंगे असली संन्यास कहाँ है। क्या कर्म और ज्ञान साथ चल सकते हैं? अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से छुआ हो तो कमेंट में बताइए। क्या कभी आपको लगा है कि भगवान आपसे दूर हैं? क्या आज थोड़ी क्लैरिटी और कनेक्शन महसूस हो रहा है? और हाँ, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर किसी तक गीता की यह दिव्यता पहुंच सके। तो दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने जाना कि ज्ञान क्या है, भगवान कैसे आते हैं और कर्म कैसे करना चाहिए। अब अर्जुन के मन में एक फाइनल डाउट बचा हुआ है, भगवान क्या सब छोड़कर संन्यास लेकर जंगल जाकर जीना बेहतर है, या फिर परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियों में रहकर कर्म करना? आज भी बहुत लोग यही सोचते हैं, क्या मैं भगवान को तभी पा सकता हूँ जब सब छोड़ दूँ? क्या भक्ति का मतलब दुनिया से भाग जाना है? क्या सन्यासी होना ही सच्चा अध्यात्म है? और अब भगवान इन सारे भ्रमों को साफ और सच्चा जवाब देते हैं, जो हर किसी के लिए एक नया दृष्टिकोण बन सकता है। तो दोस्तों, चैप्टर 5 संन्यास योग, जहां अर्जुन एक बहुत ही आम और गहरा सवाल पूछता है, जो आज भी बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सब कुछ छोड़ देना बेहतर है या जिम्मेदारियों के साथ रहकर कर्म करते रहना? क्या साधु बनना ज़्यादा बड़ा है या एक गृहस्थ होकर भगवान में लीन रहना? भगवान इस अध्याय में सनातन लाइफ फिलोसॉफी का एक बहुत सुंदर जवाब देते हैं। संन्यास बाहर से नहीं होता, संन्यास तो भीतर से होता है। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, वही असली सन्यासी है। मतलब सन्यास सिर्फ कपड़े बदलने से नहीं होता। सन्यास वो है जब तुम भीतर से मोह, ममता, स्वार्थ और अहंकार को छोड़ दो। आज के ज़माने की सबसे बड़ी गलतफहमी, अगर कोई सब कुछ छोड़ दे तो वो बड़ा संत है, पर सच्चाई यह है, कोई भी व्यक्ति जो घर में रहकर माँ बाप की सेवा करता है, परिवार संभालता है, ईमानदारी से काम करता है और भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, वो भी उतना ही बड़ा योगी है जितना एक जंगल में रहने वाला साधु। भगवान कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों रास्ते मोक्ष तक जाते हैं,
लेकिन कर्मयोग ज़्यादा आसान और सुंदर है। क्यों? क्योंकि कर्मयोग सिखाता है दुनिया के बीच रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी साफ। तो दोस्तों, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ मैसेज और उसका गीता में क्या सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो पहला है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो वही तो कर्मयोग है, भगवान वही है। मन भागना चाहता है, भागो मत, भीतर शांति लाओ। सब कुछ छोड़ने की इच्छा संन्यास मन से करो, बाहर से नहीं जरूरी। मैं कब ध्यान कर पाऊंगा? हर कर्म को भगवान को अर्पित करो, वही ध्यान है। असली संन्यास की पहचान क्या है? जब तुम किसी प्रेज या इंसल्ट से डिस्टर्ब ना हो, जब तुम्हें सक्सेस और फेलियर एक जैसे लगने लगे, जब तुम्हारा मन हर समय शांत रहे, तब तुम सन्यासी हो, चाहे तुम परिवार में हो या अकेले। सबसे सुंदर बात मुझे इस अध्याय की लगती है तो वो ये लगती है कि ऐसा व्यक्ति हर किसी में मुझे भगवान देखता है और मैं हर किसी में उसे देखता हूँ। मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, अमीर या गरीब, अपना या पराया। उसके अंदर एक यूनिवर्सल लव आ जाता है। वो कर्म करता है लेकिन बिना अटैचमेंट के। वो भगवान के साथ चलने लगता है हर पल। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 5 की कुछ लाइफ समरी जो हमें देखना चाहिए कि संन्यास मन से होता है, बाहर की चीज़ें छोड़ना ज़रूरी नहीं है। कर्म करते हुए भक्ति करना, यही सबसे सुंदर रास्ता है। जिम्मेदारी में रहकर भगवान को पाना संभव है। प्रेज और इंसल्ट से ऊपर उठना असली शांति है और हर इंसान में ईश्वर को देखना, यही सच्चा योग है। तो दोस्तों, अगले अध्याय चैप्टर 6 मतलब ध्यान योग। अब भगवान बताएंगे ध्यान कैसे किया जाए, मन को कैसे कंट्रोल करें, सच्चा योगी कौन है, और अर्जुन को देंगे एक ऐसा टूल जो आज हर इंसान के मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है। अगर ये बातें आपको अंदर तक उतर रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर और कमेंट में बताइए कि क्या कभी आपको लगा कि आपको सब छोड़ देना चाहिए। क्या आज समझ आया कि भगवान को पाने का रास्ता जिम्मेदारियों के बीच से भी निकलता है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे। चैप्टर 6 ध्यान योग। पिछले अध्याय में आपने जाना कर्म करते हुए भगवान को पाया जा सकता है। अब अर्जुन एक और सवाल के करीब है। अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो ध्यान कैसे करूँ? मन तो हमेशा भटकता है, तो क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? आज हम सब यही फील करते हैं। मेडिटेशन में मन शांत नहीं होता, निगेटिव थॉट रोक नहीं पाते, कभी लगता है मैं ध्यान के लायक नहीं हूँ। और अब भगवान खुद अर्जुन को सिखाते हैं ध्यान क्या है और ध्यान करने वाला सच्चा योगी कौन है। दोस्तों, ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो अपने मन की शांति, एकाग्रता और सच्चे आत्म संपर्क की तलाश में है। यह उन सभी के लिए है जो पूछते हैं मन को कैसे शांत करूं, ध्यान में क्यों बार बार भटकता हूं, क्या मैं ध्यान करने लायक हूं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मन, ध्यान, योग और सच्ची एकता का रहस्य खोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं? योगी वो है जो अपने मन को नियंत्रित करता है, ना कि वो जो बस क्रियाएं करता है या दिखावे में डूबा है। ध्यान का मतलब है अपने मन को भगवान में टिकाना, ना कि सब कुछ छोड़ देना या घंटों बैठना। मेडिटेशन का असली अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं ध्यान वो है जब मन न भूतकाल में भटके न भविष्य में दौड़े, बल्कि वर्तमान में ईश्वर में ठहर जाए। जब मन स्टेबल हो जाए, जब सेंसेस शांत हो जाएं, जब अंदर से एक आवाज़ आए मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तब असली ध्यान शुरू होता है। आज की लाइफ से कैसे जोड़ता है कि ये प्रॉब्लम मन बार बार भटकता है? तो भगवान कहते हैं मन अशांत है, हाँ, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। प्रैक्टिस करो, रेगुलरिटी लाओ, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, दिन में थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। शुरुआत मुश्किल लगेगी पर कंसिस्टेंसी से शांति आएगी। एक प्रॉब्लम और होती है कि मैं मेडिटेशन के लायक नहीं, तो भगवान कहते हैं
कोई भी सिंसियर सीकर जो गिरते पड़ते भी कोशिश करता है उसे कभी नहीं छोड़ा जाता, वो अगले जन्म में भी आध्यात्मिक जर्नी जारी रखता है। इसका मतलब एक भी सिंसियर ट्राई व्यर्थ नहीं जाता। प्रॉब्लम 3, ध्यान में क्या विजुअलाइजेशन करें? भगवान कहते हैं अपने हृदय में भगवान को बैठाओ, रीढ़ सीधी रखो, निगाह नाक के सामने हो और मन को उन्हीं में टिकाओ। कोई मूर्ति हो सकती है, कोई नाम, कोई प्रकाश, जो तुम्हारे लिए भगवान को दर्शाए वही सफिशिएंट है। मेरे को चैप्टर 6 की स्पेशल बात जो भगवान कहते हैं सभी योगियों में वो सबसे श्रेष्ठ है जो अपने मन में हमेशा मुझे स्थिर रखता है और पूरे विश्वास से मेरी भक्ति करता है। यानी ध्यान सिर्फ पोस्चर नहीं, भावना है। स्थिरता सिर्फ बैठने की नहीं, सोच की भी होनी चाहिए। भगवान को महसूस करना ही असली साधना है। ध्यान योग का अंतिम सार मन को भगवान में टिकाना ही ध्यान है। हर सिंसियर प्रयास सफल होता है देर सबेर। अभ्यास से सब संभव है, शुरुआत छोटी करो। सच्चा योगी वो है जो सब में ईश्वर देखे। भगवान की भक्ति और ध्यान एक ही है जब मन एकाग्र हो। दोस्तों, अब भगवान बताएंगे अगले अध्याय में कि भगवान को पूरी तरह जानना क्या है। सिर्फ पढ़ना काफ़ी है या अनुभव भी जरूरी है? भगवान कैसे समझे जा सकते हैं? क्या वो भी लॉजिक से आते हैं? और आएगा वो अध्याय जहाँ भगवान खुलकर कहते हैं, मैं ही यह सब हूँ, तुम मुझे जानो और अनुभव करो। दोस्तों, अगर चैप्टर 6 से आपके मन को शांति मिली हो तो कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी मन को कंट्रोल करने की कोशिश की है? क्या ये बातें आपको थोड़ी क्लैरिटी और पीस दे रही हैं? और हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गीता का ज्ञान हर बेचैन मन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 7 शुरू करते हैं। चैप्टर 7, ज्ञान और विज्ञान योग। अब तक अर्जुन समझ चुका है कर्म क्या है, ध्यान क्या है और मन को कैसे वश में करना है। अब वो पूछता है, हे कृष्ण, आप कौन हैं? मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? और अब भगवान श्री कृष्ण इस संसार का सबसे सुंदर और दिव्य रहस्य खोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे जानना ही परम ज्ञान है। यहाँ भगवान पहली बार खुलकर कहते हैं कि मुझे जानो, सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से, अपनी जीवन से। इस अध्याय में वो बताते हैं कौन भगवान को सच में जान पाता है, क्यों ज़्यादातर लोग भगवान को नहीं पहचान पाते और कैसे आप भगवान को अपनी लाइफ की रियलिटी बना सकते हैं। भगवान कहते हैं, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का बीज हूँ, मुझसे सब पैदा हुआ है और मुझ में ही सब अंत में विलीन होता है। यानी जो जल में बहता है वो भी मैं हूँ, जो अग्नि में जलता है वो भी मैं हूँ, जो हवा में बहता है वो भी मैं हूँ और जो तुम्हारे अंदर महसूस करता है वो मैं, यानी परमात्मा मैं ही हूँ। अब भगवान दो बातें दिखाते हैं दोस्तों, पहला ज्ञान और दूसरा विज्ञान। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, शास्त्रों, किताबों, सत्संग में जो समझते हैं, जैसे जानने की भगवान सर्वत्र हैं। विज्ञान मतलब एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन, खुद महसूस करना, जीना, जैसे नदी के किनारे खड़े होकर पानी देखना ज्ञान, और खुद नदी में उतर जाना, वो क्या हुआ? विज्ञान। भगवान कहते हैं सिर्फ जानने से नहीं होगा, अनुभव जरूरी है। फिर भगवान पूछते हैं, कितने लोग मुझे सच में जानना चाहते हैं और कितना लोग मुझे सिर्फ चाहतों के कारण पुकारते हैं? और यही वो कहते हैं, हजारों में कोई एक मुझे पाने की कोशिश करता है और लाखों में कोई एक मुझे सच में जान पाता है। आज की लाइफ में इसका मतलब कॉमन लाइफ थॉट, गीता का क्लियर विजन। मैं पूजा करता हूँ फिर भी शांति नहीं, क्या तुम्हारी पूजा इच्छा से है या प्रेम से? भगवान नहीं दिखते, क्या तुम उन्हें अनुभव करने की कोशिश कर रहे हो? सच्चा ज्ञान क्या है? जब तुम जानो कि सब कुछ उसी का विस्तार है। भगवान अब बताते हैं, मुझे कैसे जानो। 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं, पहले दुखी, दूसरे इच्छुक, तीसरे जिज्ञासु और चौथे ज्ञानी। दुखी वो जो दर्द से गुजर रहे हों, इच्छुक वो जो कुछ चाहते हैं जैसे धन, सुख, सफलता, जिज्ञासु वो जो जानना चाहते हैं और ज्ञानी जो मुझे जान चुके हैं।
भगवान कहते हैं मैं सबको स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो मुझे सिर्फ प्रेम से चाहता है वो मुझे पा लेता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्यों नहीं पहचान पाते? भगवान कहते हैं मेरी माया इतनी शक्तिशाली है कि लोग मुझे शरीर में ही देखते हैं। वो यह नहीं समझ पाते कि मैं अनंत, अजन्मा और सर्वव्यापक हूँ। यानी लोग भगवान को फॉर्म तक सीमित रखते हैं और एसेंस यानी भाव को भूल जाते हैं। दोस्तों, चैप्टर 7 की लाइफ टीचिंग्स भगवान को सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस करो। पूजा का उद्देश्य भगवान से जुड़ना हो, सौदा नहीं। भगवान सब में है, जल, अग्नि, शब्द, विचार। इच्छाओं से ऊपर उठकर प्रेम से खोजो, वही सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान। जब तुम जानो कि तुम्हारे भीतर भी वही परमात्मा है। दोस्तों, गीता का डीपेस्ट विजडम यहाँ दिखता है। जो मुझे जानता है वो जानता है कि मैं ही धैर्य हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही बुद्धि, श्रद्धा और क्षमा हूँ। यदि तुम्हारे अंदर की हर डिवाइन क्वालिटी, तो वो भगवान ही है। दोस्तों, चैप्टर 7 की कुछ समरी या मैं कह सकता हूँ कि थीम मैसेज, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान है भगवान को समझना। विज्ञान क्या है? भगवान को जीना। भक्त कितने प्रकार के? 4, दुखी, इच्छुक, जिज्ञासु, ज्ञानी। कौन भगवान को पाता है? जो उन्हें प्रेम से खोजता है। भगवान कहाँ है? हर जगह, हर कण में, हर भावना में। आगे चैप्टर 8 में अक्षर ब्रह्म योग। अब आएगा एक गहरा सवाल। मरते समय अगर भगवान को याद करें तो क्या मोक्ष मिलेगा? आखिरी समय में क्या सोचना चाहिए? दोस्तों, चैप्टर 8 में भगवान बताएंगे मृत्यु क्या है, जीवन के बाद क्या है और अमृत तो कैसे पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये अध्याय अपने अंदर कुछ गहरा महसूस करवा रहा है तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए। क्या आप भगवान को सिर्फ नाम से जानते थे या अब भाव से भी जुड़ाव होने लगा है? क्या अब आप भी ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं? और हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गीता का ये अमृत हर सीकर तक पहुंचना चाहिए। अब हम आए हैं चैप्टर 8 पर, अक्षर ब्रह्म योग। अब अर्जुन एक गहरा सवाल पूछता है, हे कृष्ण, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिरी समय में क्या सच में भगवान को याद करना जरूरी है? मरने के वक्त अगर मन भटक जाए तो क्या सब व्यर्थ हो जाएगा? और तब भगवान बताते हैं, तुम जैसे जियोगे वैसी ही तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी। यह अध्याय उन सवालों का उत्तर देता है जो हम सबके दिल में होते हैं पर पूछते नहीं। मरने के बाद क्या होता है? क्या आखिरी समय में भगवान को याद करने से मोक्ष मिलता है? अगर मैं भगवान को पूरी तरह नहीं जान पाया तो क्या होगा? ये अध्याय है जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी का, जहाँ भगवान अर्जुन को मृत्यु का रहस्य समझाते हैं और साथ ही सिखाते हैं मरण क्या है ये तुम तय कर सकते हो। भगवान क्या समझाते हैं? जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी अंत समय में जिस भावना में मन रमा होगा उसी दिशा में आत्मा जाएगी। अगर तुम धन की लालसा में मरोगे तो वही जन्म बनेगा। अगर तुम प्रेम में, भक्ति में, भगवान को स्मरण में मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। आज की जिंदगी में इसका क्या मतलब? आज हम सब भाग रहे हैं, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, रिश्ते, शो ऑफ, लेकिन हम भूल जाते हैं अंत में हमें कुछ नहीं जाएगा सिवाय उस भावना के जिसमें हमारा मन था। इसलिए दोस्तों, भगवान सिखाते हैं हर दिन ऐसे जियो कि अगर कभी मृत्यु हो जाए तो तुम भगवान के नाम में हो। सुबह जागो, थोड़ा भगवान को याद करो, काम करो पर अंदर भगवान को साथ रखो। मन विचलित हो तो गीता की एक बात याद करो, रात को सोते समय भगवान को मन में बैठा कर सो। यही अभ्यास तुम्हारे अंत समय को भी प्रभु युक्त बना देगा। अर्जुन फिर पूछता है, भगवान, लोग आपको कैसे पहचाने? आप तो सर्वत्र हैं, फिर ध्यान कहाँ करें? और जो ध्यान नहीं कर पाते उनका क्या होगा? भगवान जी वो जवाब देते हैं, मैं वह ब्रह्मा हूँ जो शरीर के पार है, शब्दों के पार है और मृत्यु के पार है, और जो अंतिम समय में मन को स्थिर करता है, प्राण को ब्रह्मानंद सिर के मध्य में लाता है और भगवान का स्मरण करता है, वह मेरी शरण में आता है और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता।
फिर भगवान चेतावनी भी देते हैं कि अगर मन भटक रहा है तो मृत्यु के समय ध्यान लगाना कठिन होगा, इसलिए अभी से अभ्यास जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा भगवान में मन लगाओ ताकि अंतिम समय में वो स्वाभाविक हो। दोस्तों, चैप्टर 8 की डीप टीचिंग जीवन का सच, गीता का उत्तर, मृत्यु से डर लगता है, डर तब लगता है जब हम तैयार नहीं होते। मोक्ष क्या है? ईश्वर में लौट आना, जहाँ से हम आए। क्या सभी को मोक्ष मिलता है? जो स्मरण में रहता है उसे जरूर। जो भगवान को नहीं जान पाए वो फिर जन्म लेते हैं, पर पिछली साधना साथ रहती है। भगवान कहते हैं, जो मुझे जानता है वह न लौटता है इस दुख के संसार में, लेकिन जो भौतिक सुखों में फंसा है वह फिर जन्म लेता है। यानी जीवन में भगवान को जानने की कोशिश ही मृत्यु को जीतने की शुरुआत है। दोस्तों, तो हमें क्या प्रैक्टिकल टेकअवेज लेना चाहिए? पहला, हर दिन भगवान का स्मरण शुरू करो। रात को सोने से पहले मैं आत्मा हूँ, प्रभु का अंश हूँ सोचो। डर नहीं, तैयार रहो। मृत्यु को दुश्मन नहीं, द्वार समझो। जो जीते जी भक्ति करता है मरते वक्त अकेला नहीं होता। दोस्तों, आने वाले चैप्टर में भगवान आपको बताएंगे कि सबसे गोपनीय, सबसे सीधा और सबसे प्रिय ज्ञान वो ज्ञान है जिसे जानकर तुम कहोगे अब मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। चैप्टर 9 में आएगा भक्ति का एब्सोल्यूट पावर और भगवान की वो वाणी जो हर भक्त के रोंगटे खड़े कर देगी। अगर चैप्टर 8 ने आपकी मृत्यु को देखने का नज़रिया बदला है तो कमेंट में लिखिए ज़रूर कि अब मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं उस प्रभु को द्वार मानता हूँ। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गीता का यह अमृत हर उस आत्मा तक पहुँचे जो शांति और मोक्ष की राह पर चलना चाहता है या चाहती है। दोस्तों, अब हम आए हैं गीता के सबसे मधुर और रहस्यमय अध्याय पर, चैप्टर 9, राजविद्या, राजगृह योग। अब तक अर्जुन कर्म, ध्यान और आत्मा को समझ चुका है। अब प्रभु उसे अपना दिल खोलकर दिखाते हैं कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है और अपने भक्त से क्या संबंध चाहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय को पूरी भगवत गीता का दिल कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, मैं अब तुझे सबसे गुप्त और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा, जिसे जानकर तुझे कोई और ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह है भक्ति का रहस्य, प्रभु का प्रेम और वो वादा जो भगवान हर जीव से करते हैं। भगवान कहते हैं, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, अनुभव से जानने योग्य है, धर्म के अनुसार है और इसे जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव है। यह अब भगवान अपना असली रूप प्रकट करते हैं। मैं ही इस संपूर्ण जगत का रचयिता हूँ और मैं ही इसे चलाता हूँ, फिर भी मैं इससे परे हूँ। मतलब भगवान इस सृष्टि में भी हैं और इसके पार भी हैं। वो हमें हर क्षण देख रहे हैं, लेकिन हमें छेड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें हमारे स्वतंत्र कर्म का सम्मान है। भगवान कहते हैं, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, कोई मेरा प्रिय या अप्रिय नहीं, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनमें समर्पित हो जाता हूँ। यहाँ आता है भगवान का सबसे मधुर वादा, अगर कोई अत्यंत पापी भी मेरा नाम प्रेम से ले तो मैं उसे भी पावन बना देता हूँ। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कोई प्रेम से मुझे अर्पण करता है मैं उसे सच्चे भाव से स्वीकार करता हूँ। यानी भगवान को चाहिए न धन न स्वर्ण, उन्हें चाहिए प्रेम से भरा हृदय। तुम एक फूल दो चलेगा, एक बूंद जल दो चलेगा, बस सच्चा भाव होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरे जैसे भगवान को नहीं अपनाएंगे, पर मेरे कर्म अच्छे नहीं, भगवान माफ़ नहीं करेंगे। और भगवान क्या कहते हैं? भले तू पापी है, पर अगर तू प्रेम से मेरा स्मरण करता है तो तू सबसे श्रेष्ठ है। मेरा नाम तुझे पवित्र बना देगा, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। जैसे कि मुझे बहुत गलतियाँ हुई हैं, भगवान कहते हैं प्रेम से आओ, मैं स्वीकार करता हूँ। कोई कहता है कि मुझे पूजा नहीं आती, तो भगवान कहते हैं सिर्फ भाव चाहिए। फल फूल जल से भी भक्ति हो सकती है। भगवान दूर लगते हैं तो वो कहते हैं मैं सब में हूँ, तुम्हारे अंदर भी।
कुछ लोग पूछते हैं क्या सबको मोक्ष मिल सकता है? तो आंसर है हाँ, अगर सच्चे भाव से नाम लो भगवान का तो बिल्कुल। भगवान का आश्वासन, जो भक्त मुझे हर पल याद करता है मैं उसकी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, यानी सच्चे भक्त के पीछे भगवान खुद खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, भक्ति का रास्ता सबसे सीधा है। कोई बड़ी योग शक्ति नहीं चाहिए, कोई कठोर तप नहीं चाहिए, बस एक सच्चा सरल हृदय चाहिए। दोस्तों, चैप्टर 9 की समरी में आपको थोड़ा बता दूं कि ये ज्ञान कैसा है। तो राजविद्या सबसे श्रेष्ठ और गोपनीय। भगवान कौन है? तो सर्वत्र हैं, सब कुछ उन्हीं से है। भक्त कैसा हो? तो दोस्तों, प्रेम से भरा, भावनापूर्ण। पापी का क्या? वह भी भगवान का हो सकता है। भक्ति का फल भगवान को आश्रय, मोक्ष और परम शांति। दोस्तों, अगले चैप्टर में भगवान खुद बताएंगे मेरी दिव्य विभूतियाँ क्या क्या हैं, तू मुझे कैसे इस संसार में देख सकता है। वो बताएंगे कि मैं बुद्धि में बुद्धि हूँ, मैं सूरज की रोशनी में हूँ, मैं गंगा की पवित्रता में हूँ और मैं तेरे भीतर की श्रद्धा में हूँ। दोस्तों, अगर ये अध्याय आपको हृदय को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं भगवान को डर से नहीं प्रेम से पुकारूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आत्मा तक पहुँचे ये राजविद्या, ये प्रेम, ये भगवान की गोद। अब हम गीता के उस अध्याय पर में हैं जो आपकी सोच को बदल देगा। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि हमने आधी गीता कंप्लीट कर दी है। मतलब गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, जिसमें से 9 अध्याय हमने ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अब आगे के 9 अध्याय हम अगले भाग में उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भगवद गीता।